अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यिदी या हबीबल्लाह। ये तकबीरात एक ऐसी इबादत है जो जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम, बाबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बाबा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अदा की जो, तो वही तकबीर अल्लाह को इतनी पसंद आई कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने इसको कसरत से पढ़ने को हुक्म अता फरमाया। जब हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से जन्नत से मेंढा लेकर आए, तो बाबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे थे, तो आपने वैसे ही नहीं रोका, अदब के लिहाज से आपने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो बाबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की तारीफ सुनी, अल्लाह का जिक्र सुना, तो आपने जब देखा तो जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम को कि जन्नत से मेंढा लेकर आए हैं, तो आपने फिर ये कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और जब बाबा इस्माईल अलैहिस्सलाम ने देखा तो आपने फिर फरमाया अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो ये अल्लाह को अदा इतनी पसंद आई तो कि आका करीम अलैहिस्सलाम को फरमाया कि ये उम्मत को बतला दो। अब आपने कल सुबह से, यानी अरफा जहाँ भी होगा, सऊदी अरब में जिस दिन अरफा होगा वहाँ पर कल था, और जहाँ दूसरे इलाकों में जहाँ पर चांद बाद में नजर आता है वो उनका अरफा उनके तारीख के मुताबिक होगा। हमारा अरफा कल है क्योंकि हमारे पास चांद एक दिन बाद नजर आया। कल फजर की नमाज के बाद जो नमाज पढ़ेंगे बाद जमात, वो शुरू होंगे 13 के असर तक। जब फर्जों की नमाज का सलाम फेरेंगे तो फौरन बुलंद आवाज़ से पढ़ना वाजिब है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अगर कोई भाई एक रकात या दो पीछे रह गया, वो क्या करेगा, वो अपनी नमाज को मुकम्मल करके पढ़ेगा। और अगर कोई नमाज में शामिल नहीं हो सका जमात में, उसके लिए वाजिब नहीं है कि वो पढ़े। हाँ, अगर वो पढ़ेगा इस अमल को, क्योंकि प्यारा अमल है, मुस्तहब अमल है, सवाब की नीयत से पढ़ेगा, तो वो सवाब की नीयत से वो ऐसा आवाज़ में पढ़े। और ये हर यानी 5 नमाजों के फ़र्ज़ों के बाद पढ़ी जाएगी और 13 के असर तक ये पढ़ेंगे। तो इसको तकबीर तशरीक तकबीरात भी कहते हैं। ये हर भाई इसको कल से वो पढ़ना शुरू कर दे और मुसलसल पढ़ता रहे।